धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय प्यारी माताओं, थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। अभी एक माता जी ने बड़ी सुंदर कविता भी सुनाई थी। वो उसका क्या शीर्षक था? राष्ट्रीय चेतना था। और एक शब्द बार बार जो बोल रहे थे उसका शीर्षक जो मतलब एक शब्द जो अंतिम उसको गति दे रहे थे आप। हृदय की पीड़ा किसको दिखाऊं? हाँ, पीड़ा तो है लेकिन देर से उठी। और यहाँ देखने वाला भी मुझे लगता नहीं कोई होगा, क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको तो आपने बुलाया नहीं। पुत्र के सिवाय कोई पीड़ा नहीं देखता इस जगत के अंदर। और वास्तव में जिस माँ ने पुत्र को पैदा नहीं किया उसकी पीड़ा को कोई देखने वाला भी नहीं है। ये हमारे इस दुनिया का, हमारे संसार का कहें या हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है। इसने माँ को खो दिया। और मैं कहूँ माँ खो गई है, और ये आज से नहीं खो गई, बहुत लंबे समय से खो गई है। और माँ के खोने से जिस देश को संतानें मिली वो भटकी हुई संतानें थी, वो संस्कारहीन संतानें थी, वो चरित्रहीन संतानें थी, और मैं कहूँ वो बेकार संतानें थी। वेद ने परमात्मा के बाद में अगर किसी दूसरी चीज़ की स्तुति की है तो वो माँ है। परमात्मा के बाद में जो दूसरा कोई ऊंचा शब्द है तो वो शब्द भी माँ ही है। इस दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए महर्षि दालभ्य जैसे, जिन्होंने लगभग 10 लाख साल पहले ऐसे उपग्रह और यंत्रों को स्थापित कर दिया था जो सूर्य का आज भी चक्कर लगा रहे हैं और कई लाखों साल तक लगाते रहेंगे। शायद विज्ञान को और 100 साल लगें उन चीज़ों को देखने के लिए। माताओं ने ऐसे ऐसे पुत्रों को पैदा किया है जो यहाँ बैठे बैठे ही परमात्मा की पूरी सृष्टि को जान लेते थे और व्याख्यायित कर देते थे। तो वो चीज़ें अब जगत के अंदर दिखाई नहीं देती। वो माताओं ने निर्माण किया था, लेकिन माताएं नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इस धरती को बांधने का प्रयास किया, इंजीनियर ऐसे ऐसे हुए हैं और अब भी हैं, पहले भी रहे थे। बहुत सुंदर कलाकारी करने वाले लोग भी इस धरती के ऊपर हुए हैं। ऐसे ऐसे महल, ऐसे ऐसी अट्टालिकाएं जिन्होंने बनाई कि आदमी देखता है तो पता नहीं लगता ये आदमी का निर्माण है या किसी और कोई दूसरे उपग्रह ने से आकर के किसी ने बना दिया। बड़े ऊंचे ऊंचे ग्रंथ लिखे हैं और वेद तक लिखने वाले मनुष्य प्राय हुए हैं। औरतों का कहीं नाम दिखाई नहीं देता। आयुर्वेद के जगत में आप चले जाते हैं तो महर्षि सुश्रुत जैसे, महर्षि चरक जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान हुए हैं जिन्होंने ऊंची ऊंची वेद की ऋचाओं के माध्यम से और बड़े आयुर्वेद को स्थापित किया है। इस धरती के ऊपर संगीत को भी कोई बहुत ऊंचाई तक लेकर के गया है तो वहाँ कहीं ना कहीं उसके पीछे आदमी दिखाई दिया है। इतना सब होते हुए इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें और उस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां आदमी के हिस्से में होते हुए भी वेद बार बार एक ही बात बोलता है, नहीं भाई, माता निर्माता भवती, माँ के सिवाय तो कोई किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता। इतना ऊंचा उठा है कोई तो उसके पीछे जरूर माँ रही होगी। कारण क्या था? कारण एक ही था। आदमी के पास में मस्तिष्क है, बुद्धि है, सब तरह का कला कौशल है। परमात्मा ने उसकी चेतना के भीतर एक चीज़ कम कर दी है जो कभी स्त्रियों के भीतर नहीं होती। जब स्त्री और पुरुष का शरीर बनता है माँ के गर्भ के अंदर, तो जब पुरुष बनता है तो पुरुष को बनने में 24
जो युग्म सूत्र होते हैं वो बनते हैं, एक बैलेंस बनता है 23 और 24 का, एक अलग अलग तरह का बैलेंस होता है ऊपर नीचे का। तो जब ये दोनों चीज़ें बनती हैं, मिलती हैं, तो एक मनुष्य का जन्म होता है, आदमी बनता है, लड़का पैदा होता है। लेकिन दूसरी जगह जब युग्म जो मिलते हैं तो वो जगह 24-24 हैं, दोनों संतुलित हैं, तो वहाँ स्त्री का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। गर्भ के अंदर ही स्त्री संतुलित होती है और पुरुष असंतुलित होता है। केवल एक कण भर का फर्क है, एक परमाणु भर का फर्क है, केवल 23 और 24, बस इतनी सी बात के ऊपर दुनिया भर का विवाद खड़ा हो जाता है। दुनिया भर की परेशानी, जीवन भर की परेशानी आदमी के पीछा ही छोड़ती। और ये एक परमाणु ऐसा है जिसकी पूर्ति के लिए आदमी इस संसार के अंदर पता नहीं क्या क्या करने की योजनाएं करता है, वो क्या क्या पाने की योजनाएं करता है, सब कुछ पा भी लेता है। बहुत कुछ पाने के बाद में भी उस परमाणु की, वो एक परमाणु की जो कमी थी वो पूरी दिखाई नहीं देती। वो सोचता है कि संगीत के अंदर शायद वो कला हो, संगीत के भीतर वो शायद आनंद हो, वो रस हो जिसको मैं पा सकूं और मैं भी समान हो सकूं, मैं भी बैठ सकूं शांत। लेकिन वहाँ भी उसको शांति नहीं मिलती जो स्त्री के भीतर स्वाभाविक होती है। वो ऐसी ऐसी मिसाइलें बना लेता है, ऐसे ऐसे उपकरण बना लेता है तो दुनिया को इकट्ठा करके वो अपने अधिकार में रखना चाहता है। लेकिन उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद में भी उसको बेचैनी, विवशता अंदर ही अंदर खाई जाती है। वो कभी आइंस्टीन जैसा व्यक्ति बन भी जाता है तो वो मरते समय लिखता है कि परमात्मा अगर इस दुनिया में दोबारा जन्म होता हो तो मुझे प्लम्बर बना देना, दोबारा आइंस्टीन मत पैदा करना। जोहानसबर्ग जो उसके साथ में एटम बनाने वाला व्यक्ति था, जब वो इस दुनिया का तहस नहस करने के बाद में, इतना बड़ा वैज्ञानिक होने के बाद में, जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन की कुछ सफलता हुई, वो कहता है कि नहीं, हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े अपराधी व्यक्ति हैं। इतना बड़ा बनने के बावजूद भी हमारे भीतर इतनी बड़ी बेचैनी है जो शायद किसी मनुष्य के अंदर होगी। आदमी ने समुद्रों की सीमाओं को लांघ दिया, लेकिन भीतर फिर भी एक बेचैनी, एक भी व्यवस्था रही। और उसी व्यवस्था को जानने के लिए, पाने के लिए वो आदमी कहाँ से कहाँ तक दौड़ता है। वो विनाश के पतन तक भी चला जाता है और परमात्मा की गोद तक भी जाने का प्रयास करता है। केवल एक परमाणु की कमी है बस। इस प्रकृति को जब हम समझने लगते हैं ना, ये एक परमाणु का महत्व क्या है, जब हम सत्व, रज और तम की इस प्रकृति को समझते हैं, 5 महाभूतों की इस प्रक्रिया को, पंचीकरण को समझते हैं, तो हमारे होश हवास नहीं रहते कि परमात्मा की अद्भुत सृष्टि कैसी है। लेकिन इस सृष्टि के अंदर भी परमात्मा बार बार ये वेद के माध्यम से कहता है कि भाई, अगर तुम्हें ठीक ठीक सृष्टि को समझना है और ठीक ठीक अगर इस ब्रह्मांड को समझना है तो माँ के निर्माण को समझ लो। और वो माँ संतुलित थी इसलिए, क्योंकि माँ इतनी बड़ी आज तक इसलिए हो पाई, इतने आयोजन उसके पास में नहीं थे, इतनी उपलब्धियाँ उसके पास में नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक विशेषता ये थी कि वो एक जीवन पैदा कर सकती थी, जीवन पैदा। और वो मनुष्य के बस की बाहर की बात है। परमात्मा के बाद में दूसरा कोई अगर जीव है, कोई जीवात्मा इस धरती के ऊपर, इस लोकांतर के अंदर है, तो वो माँ है जो दूसरा जीवन पैदा कर सकती थी। और जिसने जीवन को पैदा कर दिया हो उसको मिसाइलें बनाने का कोई काम सूझता नहीं। वो संगीत में कोई कितना भी ऊपर चला जाए उसके लिए कोई संगीत मायने नहीं रखता, क्योंकि जीवन से बढ़ करके कोई संगीत नहीं है। उसको किसी भी कला कौशल के अंदर वो चीज़ नहीं छूनी है, क्योंकि जीवन से बढ़ करके कोई कला नहीं है। जिसने इतने सुंदर स्वरूप को बना दिया हो, जिसने इतने सुंदर जीवन को बना दिया हो, जिसने इतने सुंदर आदमी की रचना कर दी हो, तो उससे बढ़ करके रचनाकार और कौन हो सकता है। महल अटालिकाएं तो समय के साथ में ढह जाने वाली हैं। लेकिन जिस माँ के लिए इतना बड़ा शब्द संबोधित वेद बार बार करता है, माता निर्माता भवती, उस माँ की स्थिति आज ऐसी क्यों है? उसको क्यों कहना पड़ता है कि मैं अपने दर्द को दिखाना चाह रही हूँ? क्या इसका सीधा सीधा कारण ये नहीं है कि माँ भटक गई हो? क्या इसका सीधा सीधा कारण ये है कि माँ को जो स्थिरता मिलनी चाहिए थी समाज के अंदर, जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो योग्यता होनी चाहिए थी, वो नहीं है? क्या माँ भूल गई है पुत्रों का निर्माण करना?
इसके पीछे कहीं ना कहीं यही वजह है। और वेद माँ की अगर स्तुति करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि माँ को जीवन बनाना आता है, और जिस माँ को जीवन बनाना नहीं आता वो माँ फिर जीवन भर अपने हृदय की उस पीड़ा को ही दिखाती फिरती है। उसकी पीड़ा को समझने वाला फिर कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ की सबसे बड़ी भूल ये रही है कि माँ को जिस समय ठीक संस्कार दे देने चाहिए थे बच्चे के भीतर, उस समय उसको अपनी मस्ती अलग सूझती थी। जिस समय उसके भीतर जीवन पनप रहा था, माँ जीवन को छोड़ करके मृत शरीरों की बातें कर रही थी, मृत भोजन खा रही थी। जिस समय सुंदर शरीर की रचना होनी चाहिए था, जिस समय भीतर बैठे हुए परमात्मा को सुंदर परमाणु चाहिए होते थे उस शरीर की रचना करते समय, उस समय माँ क्रोध से लाल थी और उस समय माँ उन परमाणुओं को खा रही थी भोजन के द्वारा जो जीवन को बकवास बना देने वाले हैं। एक माँ ने बड़े कुरूप बच्चे को पैदा किया। वो ऐसा बच्चा जो उठते बैठते माँ को नफरत करता था, गालियाँ देता था, कोई चीज़ उठाता और मारता, कभी माँ को कभी पिता को। और माँ हाथ जोड़ करके परमात्मा से निवेदन करने लगी कि परमात्मा क्या दे दिया ये तुमने। वो परमात्मा उस माँ को कहने लगा, परमात्मा भी जब नारी को संबोधित करता है वेद के माध्यम से तो माँ के नाम से संबोधित करता है, क्योंकि सृष्टि के अंदर और है ही नहीं कोई जो परमात्मा की बराबरी कर सके। कहीं न कहीं एक है बस माँ। वो भी कहता है कि माँ मेरी गलती नहीं है इसके अंदर, मैं तो केवल रचनाकार हूँ, मैं तो केवल कलाकार हूँ। मैं जब तेरे गर्भ के अंदर उतरा, जब तेरे गर्भ के अंदर आत्मा आई थी, उस समय जब मैं उसका निर्माण कर रहा था, मेरे पास अपनी प्रकृति नहीं थी। तू जो मुझे देती चली गई और मैं उसी को इस शरीर के अंदर लगाता चला गया। माँ तूने खाना पीना ठीक से नहीं किया, तेरे भोजन के अंदर विष था, तेरे विचारों के अंदर कामनाएं थी, वासनाएं थी। तू जब देखती थी तो वो दृश्य अच्छे नहीं थे, अश्लील दृश्य थे। तू जब चलती थी तो तेरी निगाहें ठीक नहीं थी, नज़रें ठीक नहीं थी। तो जो आचरण तेरा था वो आचरण जैसा जैसा उसके तेरे भीतर उतरता गया, वही तेरा आचरण तेरे भीतर रस बना और वही तेरी नाभि से होकर के उस बच्चे की नाभि के अंदर से मुझे मिलता गया और मैं उसी का इस जीवन के अंदर संचार करता गया और बनाता गया, चिंतता गया। ये आँखें इस बच्चे की अपनी आँखें नहीं हैं, ये तुमने दी हैं। क्योंकि जिस समय सूरज को देखना चाहिए था, सुबह उठते ही उसको प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि सूरज की किरणों से आंखें मिलनी चाहिए थी। इसकी आंखों के अंदर आज गंदगी तुम्हें दिखाई दे रही है, उसका मतलब ये है कि तू सूरज से नफरत करती थी, सूरज को कभी उठ करके प्रणाम नहीं किया। जब मैं इसके मस्तिष्क का निर्माण कर रहा था, जब मैं मन का निर्माण कर रहा था, माता तू परेशान थी और कभी भी तूने चंद्रमा के पास में बैठने का कभी प्रयास नहीं किया। चंद्रमा के परमाणु तेरे भीतर उतरते और मैं उन चंद्रमा के परमाणुओं को लेकर के तेरे भीतर, इस बच्चे के भीतर, इस मस्तिष्क को बनाता। तूने कभी उन औषधियों को नहीं छुआ जो औषधियाँ इसके भीतर जीवन का संचार करती। मेरी गलती नहीं है, मैं तो केवल रचनाकार था, कारीगर था, मैं तो एक शिल्पी था, मैं तो केवल एक बढ़ई था। तूने मुझे बुलाया अपने भीतर निर्माण करने के लिए, मैं आ गया, उतर आया तुम्हारे भीतर और तुम्हारे भीतर रचना करने लगा। जो तूने सूखा सामान दिया तो मैंने सूखा लगा दिया, जो गीला दिया तो गीला लगा दिया। मेरी गलती नहीं है। ये जो माताएं हमारी होती थी, आपको पता है महाभारत से पहले सारा का सारा इतिहास उठा लो, सबका सब इतिहास उठा लो, जितने इस धरती के ऊपर महापुरुष हुए हैं, जितने विद्वान हुए हैं, जितने ऋषि हुए हैं, वो सारे के सारे वो लोग थे जिनकी माताओं ने ठीक ठीक निर्माण किया, गर्भ के अंदर उतरते ही निर्माण किया और उनको उनकी माँ के नाम से पुकारा गया था, पिता के नाम से नहीं। चाहे जब किसी कुंती के पुत्र को अर्जुन कहा गया हो, तो सारी की सारी गीता, सारी की सारी महाभारत में जब भी युद्ध की बातें चलती हों, शौर्य की बातें चलती हो, तो वहाँ कुंती अर्जुन कहा गया था, पांडु पुत्र अर्जुन नहीं कहा गया। राम की जब बातें आती थी तो कौशल्या नंदन उसको कहा गया था, कौशल्या का पुत्र कहा गया था, दशरथ का पुत्र नहीं गिना गया उसको। जब जब कृष्ण की बातें होती थी तो देव की माता का नाम सदा ही उनके साथ में जोड़ा जाता था, क्योंकि ये वो महापुरुष थे, ये वो व्यक्ति थे जिनका निर्माण माताओं ने किया था और माताओं की ऊंचाई अपने पुत्रों के कारण होती है। सुबह के सत्र में भी बोल रहे थे ना कि श्रृंगार क्या है, ये कॉस्मेटिक लगाते हो तरह तरह के,
हमारी माताओं को श्रृंगार बस एक ही पता होता था, एक ही श्रृंगार था, और माँ का श्रृंगार सदा ही गर्भ होता है, बाकी कोई माँ का श्रृंगार नहीं होता। माँ का जितना सुंदर गर्भ बनता है, जितना संरक्षित गर्भ बनता है, जितना ऊंचा गर्भ बनता है, माँ का श्रृंगार उतना ही होता है, क्योंकि उस गर्भ से पैदा होने वाली उसकी संतति जहाँ जहाँ जाती है, माँ का श्रृंगार भी वहाँ वहाँ जाता है। आज राम मेरे पास तक आए हैं और आप तक आए हैं तो वो कौशल्या की गर्भ के कारण आए। राम का इतना बड़ा होना, माता कौशल्या का इतना बड़ा होना है, छोटे छोटे बच्चे लव कुश का इतना बड़ा होना, माता सीता का इतना बड़ा होना है। नहीं, अगर वो गर्भ इतने ऊंचे नहीं होते तो ये बच्चे भी इतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाते थे। लेकिन संस्कार नहीं, माँ खो गई। मैंने सुना है एक नगर के बाहर एक बड़ी उम्र की 45-50 साल की महिला रहती थी, पति नहीं था, उसका एक छोटा बच्चा था 12-13 साल का। वो माँ दिन भर काम करती, खेत के अंदर भी और अपने घर का भी, बच्चा बाहर पढ़ने चला जाता। उसने दिन भर के काम करती, उसके बाद में फुर्सत के जो समय होती, अपने पास में एक बगीचा बना लिया अपने खेत के अंदर। दिन भर सारा समय उस बगीचे के अंदर देती, फूलों को लगाती, तरह तरह के फूल, और सारा दिन भर उस फूलों के चारों तरफ घूमती रहती, उसकी खरपतवार को बाहर निकालती, कूड़े करकट को बाहर निकालती, उसके ऊपर पानी डालती, उसकी पत्तियों को झाड़ती, उसके फूलों को चूमती। दिन भर यही काम रहता और उसकी इतनी सेवा थी, इतना लगाव गहरा उन फूलों के साथ में था। वो फूल ऐसे खिले, इस नगर के अंदर वैसे फूल देखने को कहीं नहीं मिलते थे। उस नगर के लोग आते घूमने और फुलवारी के चारों तरफ घूमते और प्रशंसा करते उस माता की, और कहते कैसे अजीब, कैसे सुंदर फूल हैं तुम्हारे, कैसे अनूठे फूल हैं, ऐसे फूल और कहीं नहीं हैं, तुम क्या करती हो उन फूलों के साथ में। वो औरत बस इतना ही कहती है कि मैं संभाल करती हूँ और मैं इसके भीतर इनको संस्कार डालती हूँ। एक दिन वो माँ बीमार हुई तो फूलों की देखरेख करने लगी, बुखार और बढ़ता गया, वो फूलों की देखरेख नहीं कर पा रही थी, एक जगह बैठ जाती मेड के ऊपर। वो छोटा बच्चा आता, माँ का हाथ पकड़ता और कहता कि माँ तू ऐसा कर, जा शहर, और शहर जा कर के तू पहले अपना इलाज करवा ले, इलाज करवा के फिर तू आना वापस। वो माँ कहती है कि बेटा अगर मैं इलाज करवाने बाहर चली गई तो इन फूलों की देखभाल कौन करेगा। वो कहता है कि माँ मैं छुट्टी ले लूँगा और सप्ताह भर जब तक तू नहीं आएगी तो मैं देखभाल कर लूँगा। माँ ने उस बच्चे को समझाया, बच्चा वहीं रहने को राजी था। अब माँ चली गई शहर के अंदर अपना इलाज करवाने। बच्चा वैसे ही जैसे जैसे माँ करती थी, चारों तरफ घूमता, फूलों के अंदर बैठता, उन फूलों से बातें करता, उनकी पत्तियों की धूल झाड़ता, उनके फूलों को चूमता और ऊपर सब की तरफ पानी की फुहार बना बना करके डालता। बच्चा घास निकालता और निकालते निकालते जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब बीतने लगे तो पत्तियाँ नीचे गिरने लगी, मुरझाने लगी, फूल कोमलाने लगे। जब बच्चा देखने लगा ये हो क्या गया है, टहनियों के अंदर अब जीवन दिखाई नहीं देता, बात क्या है उसको बात कुछ भी समझ में नहीं आती थी। वो दिन भर अपने कपड़ों को निकालता और कपड़ों से झाड़ने लगता, फूंक मार करके झाड़ने लगता, अब उन फूलों को चूमता, वैसे ही करता जैसे माँ थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, 6-7 दिन हुए और 6-7 दिन के अंदर सारी फुलवारी नीचे लटक गई, फूल टूट गए, पत्ते भी टूट गए। और जब ऐसा दृश्य हुआ तो इतने में माँ आ गई। माँ आई 6-7 दिन के बाद में और देखा कि फुलवारी का ये हाल क्या हो गया। बच्चा माँ को देख करके रोने लगा और रोकर से माँ से लिपट गया और माँ से कहने लगा कि माँ मैं दिन भर इसकी देखभाल करता था, फूलों को झाड़ता था, फूलों को चूमता था, इन पत्तियों की देखभाल करता था, मैंने हर रोज़ इसके ऊपर पानी डाला, इनकी छिड़काई की, लेकिन घास भी निकाला, मैं हर रोज़ ये करता था, लेकिन फिर भी न जाने क्या हुआ, पता नहीं, ये फूल मुरझाते चले गए और ये स्थिति आ गई। जब बेटे की बात माँ सुन रही थी तो माँ ने बेटे के सिर पे हाथ रख करके कहा कि बेटे मत रो, मैं समझ गई भूल कहाँ हुई है। माँ ने कहा भूल कहाँ हुई है।
बेटा कहने लगा कि माँ कहो, बताओ कहाँ भूल हुई है। माँ ने कहा कि बेटा तूने सब कुछ किया, फूलों को झाड़ा, फूलों को चूमा, पत्तियों को भी झाड़ा, तूने घास भी निकाली, चारों तरफ तो घूमता भी रहा, इनसे बातें भी करता रहा, लेकिन बेटा तूने इसकी जड़ों में पानी डालना चाहिए था, तू जड़ों में पानी डालना भूल गया। माँ कहती है कि बेटा जड़ों में पानी अगर तू डाल देता तो मत चूमता इन फूलों को, मत झाड़ता इनकी गंदगी को, क्योंकि जड़ों से बंधा है इनका जीवन। अगर जड़ों के अंदर जल जाता तो वो जीवन बन करके ऊपर तक अपने आप आ जाता और ये फूल सदा खिले रहते, क्योंकि जड़ें हैं जो इसके भीतर से संस्कार लेती हैं, और ये अगर संस्कारित नहीं हो पाई तो ये भीतर से सूख गई और ऊपर से संभाल का कोई तरीका नहीं था। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे समाज के अंदर देखता हूँ मैं माताओं को, वो माताएं वही भूल कर रही हैं जो वो छोटे बच्चे की भूल थी। ऊपर से वो सारे श्रृंगार हैं, ऊपर से सुंदर आभूषण पहनाए जाते हैं, सुंदर वस्त्र डाले जाते हैं, सुंदर तरह तरह के इत्र लगाए जाते हैं, परफ्यूम लगाया जाता है, क्या नहीं है, सब कुछ सुंदर बनाने का तरीका है, लेकिन माँ उसके भीतर, उसकी जड़ों के भीतर उसका सिंचन नहीं कर पाती, संस्कारों को नहीं डाल पाती। और संस्कारों को न डालने की भूल इतनी हो जाती है, वो संस्कारों को न डाल पाने का कारण ये होता है कि वो जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वही माँ बाप बैठ कर के रोने लगते हैं और पूछते हैं कि भूल कहाँ हुई। उस बच्चे के रोने की वजह है फुलवारी का कोई बात नहीं, फुलवारी नहीं भी खिली तो कोई बात नहीं, फूल और भी उग सकते हैं, लेकिन इस समाज के भीतर जो ये छोटे बच्चों की फुलवारी है, अगर इनके जीवन के अंदर ठीक समय के ऊपर अगर संस्कारों का संचार नहीं किया गया, अगर इनके ठीक समय के ऊपर इनकी जड़ों में जीवन नहीं डाला गया तो जीवन भर ये खिलते तो दिखाई देंगे लेकिन इनके भीतर जीवन नहीं होगा। अगर ये माँ के खिलाफ खड़े हो जाएं, पिता को गालियां दें तो कोई बात नहीं है। अगर यही बच्चे कॉलेजों में जा कर के लड़कियों के ऊपर एसिड फेंकें और उनके ऊपर पत्थर फेंकें, उनके कपड़ों को खींच लें तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर यही बच्चे फिर सड़कों के ऊपर उतर करके और बसों के उस शीशों को न फोड़ दें, उनके अंदर आग न लगा दें, सिनेमा घरों में जा कर के तोड़ फोड़ न करें, तो इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि भूल एक समय के ऊपर जो हो गई अब वो सुधरने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। वो फुलवारी थी, वो माँ कह गई कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ गई भूल कहाँ हुई है, लेकिन इतने लंबे समय से समाज के अंदर ये गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, ये तोड़फोड़ देखी जा रही हैं, लेकिन कोई माँ ऐसी खड़ी नहीं होती, कोई माँ ये नहीं कहती कि बेटा मैं समझ गई भूल कहाँ हुई है, और वो उस भूल के भीतर दोबारा जीवन संचार करने के लिए संस्कारों का समाधान नहीं करती माताएं। वो कहती हैं कि नहीं मत कहो, बेटे को मत उठाओ, अभी उठने का समय नहीं है, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, अभी समय नहीं हुआ है स्कूल का। उस माँ के अंदर बड़ी भूल हुई है, जिस बेटे को निकलता हुआ सूरज जो माँ नहीं दिखा पाती, उसके जीवन के अंदर कभी सौभाग्य का उदय नहीं होता। जो माँ अपने बच्चों को सोया हुआ छोड़ देती है और सूरज ऊपर आ जाता है, उसके जीवन के अंदर वो प्रकाश नहीं खिलता। हाँ, हो सकता है उसके पास में गाड़ियाँ आ जाएं, हो सकता है उसके पास में बड़े बड़े भवन हो जाएं, लेकिन जीवन किसी दूसरी चीज़ का नाम है जो इनसे कहीं बड़ा है। जीवन बड़ी चीज़ का नाम है। ये लोग वो हैं जो बड़े तनाव के अंदर जी रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बेचैन हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ये वो लोग हैं इतना इकट्ठा करने के बाद भी सब कुछ दान दे देते हैं लेकिन उनके जीवन में फिर भी शांति नहीं मिलती। ये वो लोग हैं जो बाद में ये प्रयास करते हैं कि काश अगर मेरे जीवन के अंदर भी उन सुंदर संस्कारों का आरोपण माँ ने कर दिया होता तो मेरे जीवन के अंदर ये बेचैनी, ये व्यवस्था पैदा नहीं होती। आज दुनिया के अंदर जितने भी आतंकवादी दिखाई देते हैं, आज दुनिया के अंदर जितने अपराधी दिखाई देते हैं और आज दुनिया के अंदर जितने पागल लोग दिखाई देते हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण ये है, 70% लोगों के पीछे बड़ा कारण ये है कि वो माँ के पास नहीं रह पाए, वो माँ के पास में नहीं रह पाए। ये मेरी अपनी बात नहीं, ये धारणाएं आज विज्ञान की खड़ी हो चुकी हैं, अन्वेषण हुए हैं इनके ऊपर।
जो माताएं बच्चों के ऊपर बच्चे पैदा कर देती हैं और पता नहीं कौन सा बच्चा किस क्रम में पैदा हुआ है, उसको जीवन दिया भी है कि नहीं, उसको संस्कार दिए भी हैं कि नहीं। जो माँ अपने बच्चे को 3 साल तक 2 साल तक अपनी छाती के साथ में नहीं लगा पाती, तो माँ के भीतर हृदय की संवेदनाएं उस तक नहीं पहुँच पाती। ये जो हाथों के अंदर राइफलें उठा रखी है ना, ये वो सारे लोग हैं जो माँ से पैदा होते ही बिछड़ गए थे, हटा लिए गए थे, जिसको माँ के पास में रहने नहीं दिया गया था। एक बड़ा अनुसंधान हुआ था कुछ समय पहले, लगभग 11-12 साल पहले की ये बातें हैं, जब विज्ञान के अंदर एक नई उपलब्धि पैदा हुई और उस उपलब्धि के अंदर ये कहा गया था कि हम बिना माता पिता के युवक पैदा करेंगे, व्यक्ति पैदा करेंगे, और उसके अंदर ऐसी विशेषताएं पैदा करेंगे कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं, वो विशेष व्यक्ति होगा, वो सुपरमैन होगा। और इसके लिए वैज्ञानिक बैठे, दुनिया भर के वैज्ञानिक बैठे, और वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से जो आप बच्चे बनाना चाह रहे हो, केवल कोशिकाओं को लेकर के, जो बिना माता के संसर्ग से, जो बिना माता के संयोग से, जो बिना माता के प्रेम से जो पैदा कर रहे हो, क्या वो सही पैदा होंगे? इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा चलती रही। लगातार 3 साल तक वैज्ञानिक पूरी दुनिया के बैठे रहे और यही मंत्रणा करते रहे। उसके बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई इसका हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट किया बंदरों के ऊपर। बंदरों के अंदर से भी वही कोशिकाएं ली गई, और कोशिकाएं लेकर के टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, टेस्ट जो इनकी एक संरचना बनाने की विधा है, कला है, उसके अंदर डाला गया। और डाल करके जब उसके अंदर जीवन पनपा, और जीवन पनप करके जब छोटे छोटे बंदर के शिशु पैदा हुए, तो उनको भी माता पिता से ही अलग, अर्थात बंदरों से भी अलग कर दिया गया, और उनको ठीक ठीक भोजन दिया गया, ठीक ठीक सब कुछ दिया गया। उनके पास में छोटे छोटे उपकरण रखे गए जो बंदरों के साइज के हैं, बंदरों जैसे उछलते हैं, बंदरों जैसे दिखते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में खेलते थे। वो खेलते गए और बड़े होते गए। वैज्ञानिक बड़े हैरान थे। वो जो छोटे बच्चे थे, वो छोटे बच्चे दूसरे बच्चों से जो माता पिता से पैदा हुए हैं, उनसे भी स्वस्थ, उनसे भी सुंदर, खेलने उठने बैठने का तरीका बड़ा सुंदर था उनका, क्योंकि उनको योजना दी गई थी एक तरह की। समय समय के ऊपर उनके हार्मोन्स को और बैलेंस बनाया जाता था, और विशेषताएं दी जाती थी उनको, वो सब चीज़ें दी जाती थी जो उनकी उन्नति के लिए सहायक हों। और जब वो युवा हुए, और युवा होकर के जब उनको निकाला गया उन पिंजरों के अंदर से, और जब उनके ऊपर टेस्ट किया गया, तो विज्ञान पूरा हैरान था। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बंदर दिखने में तो बड़े स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से सारे पागल हैं। वो सारे पागल पैदा हुए बंदर, सारे पागल थे। वो एक दूसरे को जब इकट्ठा हुए तो एक दूसरे को खाने लगे। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे, वो बिल्कुल पागल थे। उसके बाद में विज्ञान ने उस सारे के सारे चैप्टर को बंद कर दिया गया, और कहा कि नहीं भाई, हम इस प्रकृति के साथ में ये भूल नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि बच्चे को जो गर्भ के अंदर माँ की लोरियां मिलनी चाहिए थी, बच्चे को गर्भ के अंदर जो माँ की आभा मिलनी चाहिए थी, जो माँ के विचार मिलने चाहिए थे, जो माँ का रहन सहन खान पान जो उसके रस से होकर के उस बच्चे के भीतर जाना चाहिए था, वो नहीं था। वो बाहर से डाला जा रहा था। गर्भ के बाहर निकल करके माँ का जो दूध, और दूध के भीतर माँ की जो भावनाएं आती चाहिए, वो भावनाएं माँ की उसके पास में नहीं गई। माँ के हृदय से लग करके जो बंदर के बच्चे जो जीवन पाना चाहते थे, जो सुंदर तरंगे माँ की जो हृदय बनना चाहिए था, वो हृदय नहीं बन पाया बिना तरंगों के और बिना उस प्राणी के कारण। और वो सारे के सारे पागल हो गए। इस दुनिया के अंदर भी जो इस तरह की मानसिकता के लोग दिखाई देते हैं ना, मैं कहता हूँ कि 70% ऐसे ही लोग हैं, 70%। उसका कारण केवल माँ है। और आज अगर बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, आज बुद्धि से विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं, और आज बच्चे अगर ये सारा का सारा तांडव कर रहे हैं, तो इसके पीछे माँ खो गई है, माँ नहीं है। माँ बनाती थी। मुझे याद है महर्षि श्वेत मुनि के आश्रम में एक 12-13 साल की युवती पढ़ रही थी,
और पढ़ते पढ़ते अचानक वो स्वाध्याय करते करते गुरु के पास में गई। गुरु के पास में जा करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, गुरुदेव, इस दर्शनों की विद्या को पढ़ने में, वेदों की विद्या को पढ़ने में जितना जितना विचार किया जाता है उतना उतना गहराई मिलती है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्या इस वेद की विद्या के अंदर जाते जाते मैं जहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ वहाँ तक तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा, और मैं ये चाहती हूँ मैं अपने पूरे जीवन को इस वेद की विद्या को, इस मधु विद्या को पाने के अंदर लगा दूँ। गुरु कहने लगे कि ये तो बड़ी सुंदर बात है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। और उसने अविवाहित करने का निर्णय ले लिया, ब्रह्मचार्य का जीवन जीना है। कुछ समय और बीता, और बीतने के बाद में जब वो 17-18 साल की हुई तो गुरु के पास में फिर गई और जा कर के हाथ जोड़ करके कहने लगी, गुरुदेव, मेरे भीतर एक संकल्प पैदा हुआ है। वो कहने लगे कि पुत्री बोलो, क्या संकल्प है तुम्हारा संकल्प है तो कोई ऊंचा ही होगा। वो कहने लगी, गुरुदेव, मैं विवाह करना चाहती हूँ। विवाह करना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन क्यों? वो कहने लगी कि मैं इस भारत देश के अंदर और दुनिया के अंदर आतंक देख रही हूँ, मैं भारत की संस्कृति को ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ, और मैं इस धरती के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति देख रही हूँ जिसको हराने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, और वो अपने चरित्र से उतर गया है, उसका आतंकवाद पूरी धरती के ऊपर फैलता जा रहा है। वो कौन व्यक्ति है? वो कहने लगी, वो रावण है। और वो जो छोटी 17-18 साल की लड़की थी जो अपने गुरु के सामने थी, उसका नाम था कौशल्या। कौशल्या जब अपने गुरु से कहने लगी कि मैं अपने गर्भ से एक ऐसी दिव्य संतान को पैदा करना चाहती हूँ जो रावण और रावण के आतंक को समाप्त कर दे, उस 17-18 साल की लड़की ने जब ये संकल्प लिया और उसकी शिक्षा पूर्ण होने लगी तो उस महर्षि श्वेतकेतु ने अपने सब शिष्यों को भी और अपने जैसे ऋषियों को बुला करके वहाँ उनको आमंत्रित करके यज्ञ रचाया और कौशल्या के हाथ में जल दे करके कहा कि बेटी संकल्प लो। उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के ये कहा कि मैं अपने जीवन के अंदर तप को धारण करूंगी और तप से ऐसे व्यक्ति को पैदा करूंगी जो रावण और रावण के आतंक को खत्म कर दे। वो यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ के बाद में ऋषि मुनि लोग इधर उधर घूमने लगे, चलने लगे, जाने लगे जो जहाँ थे, और ये बात पहुँचते पहुँचते रावण तक गई। रावण तक जब ये बात गई तो उसने कौशल नरेश के ऊपर आक्रमण कर दिया, कौशल देश के ऊपर। और कौशल देश की सेना इतनी विस्तृत नहीं थी, इतनी विशेष नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो रावण का मुकाबला कर सके। वो हारे, और हारते ही उन्होंने कौशल्या को बंदी बना लिया। रावण ने कौशल्या को बंदी बनाया तो बंदी बना करके राजा कौशल देश से कहने लगे कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह तो नहीं करूंगा, लेकिन इसका अपराध है, इसने मुझे मारने के लिए संकल्प लिया है, इसका अपराध है, इसको मैं बंदी बना करके रखूंगा। और बंदी बना दिया गया उसको एक टापू के ऊपर। और टापू के ऊपर जब बंदी बना दिया गया तो उस कौशल्या के अंदर जो युवती थी उसके भीतर बस एक ही संकल्प था कि अब तू बचने वाला नहीं है। कभी महारानी कैकेयी और राजा दशरथ युद्ध के अंदर गए हुए थे, और युद्ध जीतने के बाद जब लौट करके आ रहे थे, माता कैकेयी ने कहा कि महाराज आपको पता है इस टापू के ऊपर एक देवी को बंदी बना रखा है। राजा कहने लगे, पता है देवी मुझे, चलो उस देवी को छुड़ा करके ले चलते हैं। और उन्होंने उस बंदी गृह से उसको छुड़ाया और छुड़ा करके अपने साथ में ले गए। उसके बाद में आप सबको पता है विवाह संस्कार हुआ। विवाह संस्कार जब होने लगा तो कौशल्या कहने लगी कि महाराज आपको पता है मेरा संकल्प क्या है? राजा कहने लगे कि हाँ देवी पता है, मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा उस संकल्प के अंदर। विवाह होने के बाद में एक बड़ा ही पुत्रेष्टि याग रचाया गया, और उस पुत्रेष्टि याग के रचाने के बाद में माता कौशल्या के गर्भ के अंदर एक बालक उतरा, एक आत्मा उतरी। और जैसे ही माता के गर्भ में आत्मा उतरी, माता ने दरबार के अंदर जाकर के, राजभवन के अंदर जाकर के कौशल्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरे गर्भ के अंदर बालक उतर आया है, आत्मा उतर आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बालक इस राजभवन का अन्न खा करके मलिन पैदा हो। मैं नहीं चाहती इस राजभवन के अंदर जो अन्न आता है इधर उधर से इकट्ठा होकर के, कर से इकट्ठा होकर के, कर देने वाले व्यक्ति की पता नहीं कैसी मनोदशा होगी, कैसा विचार होगा, कैसी भावना होगी। मैं अपने बच्चे को इस राजभवन का अन्न नहीं खिलाना चाहती, मैं वीर पैदा करना चाहती हूँ।
और राजभवन को जब छोड़ने लगी और छोड़ करके मनाया सबने, महर्षि वशिष्ठ ने भी बहुत कहा, लेकिन माता का संकल्प एक था, बस पुत्र ऐसा हो जो दिव्य हो, और राजभवन को छोड़ करके सरयू नदी के किनारे झोपड़ी बना लेती है। सरयू नदी के किनारे झोपड़ी बना करके अपने गर्भ के अंदर ही अपने बच्चे को शिक्षा देने लगती है। वो स्वयं बनाती है भोजन, स्वयं बुनती है वस्त्र, स्वयं काटती है लकड़ियों को, और स्वयं वो सब करती है जो उसके लिए योग्य है, जो उसके लिए सब आवश्यकताएं हैं। और तपस्या करते करते एक दिन ऐसा आता है कि माँ पुत्र को पैदा करती है, और तब जा कर के इस तपस्या के बाद में राम पैदा होता है। राम पलनों में पैदा होने वाले व्यक्ति बच्चे का नाम नहीं है। संकल्प है ये, जो संतान होती है वो संतान संकल्प होती है, संकल्प के सिवाय कुछ भी नहीं है। कौन आत्मा किसका पुत्र है और कौन आत्मा किसका पिता है, आत्माएं कौन किसकी पिता होती हैं, कौन किसकी माता होती है, आत्माओं का अपना कोई संबंध नहीं होता। ये तो केवल संकल्प होते हैं, और संकल्प जितने मजबूत होते हैं उसके गर्भ के अंदर उतनी ही मजबूत आत्मा आती है, उतना मजबूत संकल्प उतरता है, उतनी मजबूत संतान का भाव भी पैदा होता है। जिस माँ को ये नहीं पता है उसके गर्भ के अंदर कोई आत्मा उतरी भी है कि नहीं उतरी है, और उतर भी गई है तो वो किस तरह की आत्मा है, कैसी आत्मा को उसने पुकारा था, कोई मायने नहीं रह जाता है उस संकल्प का। और वो अगर पैदा होकर के उस माता पिता के सामने खड़े भी हो जाएं, उनका विरोध भी करें, तो उस संकल्प का मतलब भी क्या रह जाता है। वेद ने माँ को यूं ही नहीं कहा, माता निर्माता भवती, इस धरती के ऊपर परमात्मा के बाद में अगर कोई जीवन को धारण करने वाली, और अगर कोई जीवन को इतना ऊंचा उठाने वाली अगर कोई जीव दूसरी कोई धात्री है तो वो माँ है। केवल माँ के सिवाय स्त्री को दूसरा स्थान नहीं मिलता। बाकी माँ के जो स्त्री के जो रूप हैं वो सारे के सारे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, चाहे वो बहन का है, चाहे वो पत्नी का है, चाहे वो गृहिणी का है, चाहे वो नारी का है, वो किसी रूप में नहीं। इसीलिए न समय समय के ऊपर महापुरुष आते भी गए, और कहीं नारी की बात चलती है तो कहीं उसने कह भी दिया नारी नरकस्य द्वारम, नारी तो नरक का द्वार है भाई। उसने नारी को नारी के रूप में देखा है, नारी को माँ के रूप में नहीं। अगर कोई सुंदर कवि बा भी गया हो, अगर उसने कह भी दिया हो कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़ना जैसी चीज़ें हैं, इनके अंदर कोई जीवन की ऊंचताएं नहीं है, जीवन की विशेषताएं नहीं है, वो नारी से संबंधित बातें रही होंगी। लेकिन जब बात वेद की आती है, जब बात माँ के ऊपर आती है, तो इस धरती के ऊपर माँ से बढ़ करके कोई दूसरा जीवनदायी कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, जीवनदायी दूसरा कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता जो माँ दिखाई देती है। और वही माँ जो अपने भीतर इस तरह जीवन को संचारित करती है, जीवन को उतारती है ना, उसके भीतर राम जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं। और हमें पता है कि राम ने उसके बाद में क्या क्या किया है। माता कैकेयी ने उनकी कितनी बड़ी सहायता की है। उनको जब छोटा और बड़ा हुआ, बड़ा होकर के वही व्यक्ति जब 12-13 साल का हो गया था तो विश्वामित्र को बुला लिया था माता कैकेयी ने कि आओ तुम, राम अब युवा होने लगा है, युवा होने से पहले इनके कंधों के ऊपर ये हथियार आ जाने चाहिए, धनुष बाण टंग जाने चाहिए। और विश्वामित्र आया खखाता हुआ, भागता हुआ दरबार के अंदर, और आकर के महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हमारे यज्ञों के अंदर इन राक्षसों ने पशु प्रवृत्ति पैदा कर दी है, हमारे यज्ञों का ध्वंस किया जा रहा है, हमारी सहायता करो। महाराजा दशरथ ने कहा कि ऋषिवर, तुम दरबार में आए हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ले जाओ तुम जिनको ले जाना चाहते हो, मेरी सारी सेना तुम्हारे पीछे है। कहने लगा कि मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सेना से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को लेने आया हूँ। राजा दशरथ उसी समय सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, ऋषिवर ये क्या अन्याय कर रहे हो तुम, अब ये छोटे हैं, 12-13 साल के हैं, अभी तो इनके कंधे मजबूत नहीं हैं, ये उन हथियारों को उठा सकें, धनुष बाण का वजन हथियार को उठा सकें। तो विश्वामित्र कहता कि महाराज इसके बिना मुझे नहीं चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं कि मैं खुद चलूँगा, मेरी सारी सेना चलेगी, लेकिन तुम मेरे बच्चों को बख्श दो, छोड़ दो इनको। नहीं, उसके पीछे माताओं का संकल्प था। माता कैकेयी ने कह दिया था कि समय आ गया है इनको बाहर निकालने का। यूं ही नहीं उनको लेकर के गए विश्वामित्र, और लेकर के गए, जा कर के एक याग किया, बड़ा धनुर्याग के नाम से जिसको जाना जाता है। राम और लक्ष्मण को वो विद्याएं, वो कलाएं दी जो माता
कौशल्या देना चाहती थी, जो माता कौशल्या अपने प्रण को पूरा करना चाहती थी, उसके अंदर सारे के सारे ऋषि सम्मिलित हो गए उस प्रण को पूरा करने में, क्योंकि वो श्रेष्ठ प्रण था। जब श्रेष्ठ प्रण कोई माता लेती है, श्रेष्ठ संकल्प कोई माता लेती है, तो सारी कायनात उसके साथ में हो जाती है, सारी प्रकृति उसको सहारा देने लगती है, माँ जैसा बनाने लगती है, सारा सूर्य चंद्रमा के अंदर से वो तरंगे आने लगती हैं, वो परमाणु आने लगते हैं, जो उस तरह की ऊर्जा उस बालक के भीतर भर सके। लेकिन माँ के भीतर अगर संकल्प नहीं उतरेगा तो माँ क्या करेगी? माँ के भीतर जो संतान पैदा होगी वो कोई दिव्य संतान नहीं, वो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। वो कीड़ों मकोड़ों को पैदा करने वाली माँ है। और वेद कहता है कि माताए नमः, माता को नमस्कार, उस माता को नमस्कार जो योगी पैदा करती है, जो योद्धा पैदा करती है, जो महापुरुष पैदा करती है, उस माता को नमस्कार जो इस सृष्टि संचालन में परमात्मा की सहायता करते हैं। जो याज्ञिक पुरुष हैं, उन माताओं को जिन्होंने याज्ञिक पुरुष पैदा कर दिए, उन माताओं को प्रणाम। वेद कहता है कि उन माताओं को मैं प्रणाम नहीं करता जिसने इस धरती के ऊपर बोझ पैदा कर दिया है, जिसने कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए हैं, उन माताओं को प्रणाम करने का मेरा मन नहीं करता। इसलिए वेद ये कहता है कि माता निर्माता भवति, माँ ही है जो निर्माण करने वाली है, माँ के सिवाय और दूसरा नहीं है। श्रृंगार करे माता, श्रृंगार के अंदर ये ऊपर के आभूषण नहीं आते, श्रृंगार के अंदर कोई सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र नहीं होते, उनके पैरों में किस तरह के आभूषण है ये नहीं देखा जाता। हमारी पूरी वैदिक संस्कृति के अंदर यही एक श्रृंगार नारी के लिए कहा गया है कि उसका गर्भ जितना सुंदर है, उसका गर्भ जितना ऊंचा है, उस माँ का सम्मान, उस माँ का श्रृंगार उतना ज़्यादा ऊंचा है। आज माँ कौशल्या की बात जब आती है, माँ जीजाबाई की बात जब आती है, जिसने शिवाजी को पैदा किया था, जिसने योगियों को, योद्धाओं को पैदा किया था, जब जब उनकी माताएं सामने आती हैं तो गर्दन झुक जाती है, राजा की भी और योगी की भी। ऋषि भी उस माँ को प्रणाम करते हैं जिस माँ ने विशेष आत्माओं को पैदा किया है। वेद स्वयं उस माता के लिए बात करता है और भगवान स्वयं उस माता को कहता है कि माँ तू धन्य है और मैं भी धन्य हूँ, तूने मेरी सृष्टि को इतना ऊंचा बनाया है, जिसके अंदर ये आज सनातन संस्कृति जो फल फूल रही है वो तुम्हारे कारण फल फूल रही है। वो तुम अगर विशेष भाव को लिए नहीं होती तो ये भाव इस तेरी संतान में भी नहीं उतरता, और इस तेरी संतान के अंदर जो दिव्यता पैदा हुई है ये तेरे कारण पैदा हुई है। नहीं तो माताओं का सम्मान जो था वो आज ऐसा नहीं था जैसे आप हैं। पुरुष सदा ही पीछे होते थे, पुरुष तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए मात्र एक साधन थे, लेकिन आज उनके हाथों की कठपुतली बन गई है नारी। आज केवल एक श्रृंगार की चीज बन गई है नारी। आज केवल इन फिल्मों के जगत के अंदर एडवर्टाइजमेंट की, केवल एक विज्ञापन को दिखाने के लिए अपने वस्त्रों को उघाड़ देने वाला एक साधन बन गई है नारी। आज नारी के भीतर गौरव है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में तो नारी है ही नहीं। ये केवल ढांचा नारी के जैसा दिखता है, नारी तो इसके भीतर है ही नहीं, खो गई है वो। और नारी खो गई है तो माँ कहाँ से मिलेगी? इसलिए वेद बार बार ये कहता है कि माता निर्माता भवति। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कुछ और बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो मैं इसी सत्र के अंदर कल आप लोगों के सामने रखूँगा। आज मैं यहीं इस वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।